रेविट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम 3D मॉडल्स तैयार कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी एसेट का, या फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का, ब्रिज का, या कोई भी स्ट्रक्चर हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, तो उसका हम 3D मॉडल रेविट की मदद से बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो 3D मॉडल बनाने में रेविट मदद करता है, और दूसरा रेविट फिर उस 3D मॉडल का हमें रिप्रेजेंटेशन भी देता है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स और व्यूज। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बिल्डिंग का 3D मॉडल तैयार करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक 3D मॉडल है, एक डिजिटल मॉडल है जो रैपिड में तैयार किया गया है। और इसको अगर हम फिर किसी ड्राइंग में हम इसको प्रेजेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बना सकते हैं इसकी। उसके बाद एलिवेशंस अगर हम चाहें इसके, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेक्शंस बना सकते हैं इसमें, शेड्यूल्स तैयार कर सकते हैं, और डिफरेंट जो मॉडल व्यूज है, जैसे ये एक व्यू है मॉडल का, वो भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और ये एक प्रोसेस जिसे बिम कहते हैं उसका भी एक हिस्सा है। बिम, जैसे जिसको कहते हैं हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, वो एक प्रोसेस है एक्चुअली। जैसे रेविट जो है वो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, बिम प्रोसेस का। बिम एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम डिजिटल मॉडल तैयार कर सकते हैं, जैसे रैबिट में कर सकते हैं, क्योंकि रैबिट इसका पार्ट है। और ये जो बिम है, जो प्रोसेस है, ये हमें मदद करता है किसी भी एसेट की प्लानिंग के लिए। जैसे एक बिल्डिंग तैयार करनी है हमें, तो प्लानिंग में भी ये एक मदद कर सकता है। गोया कि इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो वो हम यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, कंस्ट्रक्शन हमें करनी है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है, वो तैयार करने में हमें बिम मदद कर सकता है। ओके, तो बिम एक एक तरह का एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी एसेट का डिजिटल कॉपी बना सकते हैं, और उसकी प्लानिंग में, उसकी कंस्ट्रक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में या इंफॉर्मेशन शेयर करने में, अगर हमें यही इंफॉर्मेशन डिफरेंट सिस्टम्स में फिर ट्रांसफर करनी हो, तो वो यही प्रोसेस से हम करते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो इस सारी प्रोसेस का नाम है बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसका एक पार्ट है रेविट सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम 3D मॉडल्स तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स प्रिपेयर करते हैं, शेड्यूल्स प्रिपेयर करते हैं, एलिवेशन सेक्शंस वो रिप्रेजेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेविट का यही तारुफ कह सकते हैं, वो ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि 3D मॉडल्स तैयार करने में मदद करता है। वो जो 3D मॉडल्स हम तैयार करते हैं, वो सिंपल मॉडल्स नहीं होते हैं। वो एक तरह के स्मार्ट मॉडल्स होते हैं। स्मार्ट मॉडल इन द एज इन के वो इंफॉर्मेशन भी कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हमने कोई बिल्डिंग तैयार की है जिसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, इसके वॉल्स है, इसके कॉलम्स है, इसके बीम्स है, इसकी फाउंडेशन है, तो जैसे जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स की एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि रैबिट स्टोर करने में मदद करता है, और उस इंफॉर्मेशन को फिर शेयर करने में आगे मदद करता है। तो इसीलिए हम इसको एक स्मार्ट मॉडल बोलते हैं, जो न सिर्फ हमें मॉडल देता है बल्कि उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या डिफरेंट चीजें हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है। और रैबिट में एक एक क्रिटिकल चीज ये है, इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो कि एक रैबिट की जान कह सकते हैं, वो है कि रैबिट ऑफर करता है हमें पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ये याद रखने की चीज है।
रेविट से हम पैरामीट्रिक मॉडल तैयार करते हैं। पैरामीटर का मतलब ये है कि जो अ, हम मॉडल तैयार करते हैं, मॉडल में एक तरह का एलिमेंट नहीं होता। जैसे इसमें वॉल है, ये एक एलिमेंट हो गया। जैसे फ्लोर्स है, वो एक एलिमेंट हो गए। जैसे इसमें बीम्स है, कॉलम्स है, वो भी एलिमेंट्स है। इसमें फाउंडेशन है, वो एलिमेंट्स है। तो हम एलिमेंट्स की मदद से एक कंप्लीट मॉडल तैयार करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप होती है। सपोज रिलेशनशिप इस तरह की कि वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस वॉल पे कोई कोई डोर लगा दिया या कोई विंडो लगा दी, तो विंडो का जो रिलेशनशिप है वो वॉल के साथ है। और जब हम एक विंडो वॉल पे लगाते हैं, तो अगर हम वो वॉल फिर आगे पीछे करते हैं या चेंज करते हैं उसके डायमेंशन, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो विंडो हमने उस पे लगा दी, वो भी एडजस्ट हो जाती है। तो ये एक तरह से रिलेशनशिप हो जाता है। अगर रिलेशनशिप ना होता तो वो विंडो भी मॉडिफाई नहीं होती। जैसे हम अगर हमने वॉल को मॉडिफाई कर दिया, तो अगर हम फाउंडेशन बनाते हैं यहाँ पे, फाउंडेशन से अटैच होता है ये वॉल फिर। तो अगर हम फाउंडेशन की हाइट बढ़ाते हैं, तो इसके साथ-साथ वॉल भी एडजस्ट हो जाएगी उस फाउंडेशन के साथ। या अगर हमने फाउंडेशन को मूव कर दिया, तो वो वॉल भी फाउंडेशन के साथ मूव हो जाती है। तो इसके हम एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस रैबिट का, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि रैबिट किसे कहते हैं और रैबिट की मदद से हम क्या करते हैं। ना सिर्फ एलिमेंट्स के दरमियान का रिलेशनशिप होता है, बल्कि विद इन एलिमेंट्स में भी रिलेशनशिप होती है। सपोज अगर कोई वॉल है, वॉल एक एलिमेंट है, और अगर उस एलिमेंट की हम विड्थ चेंज करना चाहें, लेंथ चेंज करना चाहें, हाइट चेंज करना चाहें, तो अगर हम सपोज वॉल की विड्थ चेंज करते हैं, तो अगर उस तरीके की 3 वॉल्स हैं उसी बिल्डिंग में, उसी मॉडल में 3 वॉल्स हैं, तो अगर हमने एक वॉल की विड्थ चेंज कर दी, चूँकि हमारी उसी तरह की 3 वॉल्स और भी प्रेज़ेंट है उस मॉडल में सेम, तो उन वॉल्स की भी विड्थ चेंज हो जाएँगी। तो विदिन एलिमेंट्स का भी रिलेशनशिप है और डिफरेंट एलिमेंट्स में आपस में रिलेशनशिप है, तो इसको हम पैरामीट्रिक बोलते हैं एक तरह से, जो कि रेफर करता है एक रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स और विदिन द एलिमेंट्स। तो ये पैरामीट्रिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत उसका जब बोला मैंने, थोड़ा बहुत बात की इस पे। और रेविट की एक एबिलिटी होती है टू कोऑर्डिनेट चेंजेस। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम एक एक मॉडल बनाते हैं, और अगर हम इस मॉडल में कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो मॉडल है, इसकी एक विड्थ है, और अगर हम टॉप से देखेंगे इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है। तो अगर हम विड्थ और लेंथ इसकी चेंज करते हैं या हाइट चेंज करते हैं, तो जो हमने एलिवेशंस इससे प्रोड्यूस किए होंगे, वो भी चेंज हो जाएँगे। हमें उनको दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे ऑटोकैड हो गया, जिसकी मदद से हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम प्लान में जो ऑटोकैड में बना हो, हम शीट पे फॉर एग्जांपल या ऑटोकैड में जब हम प्लान बनाते हैं या एलिवेशंस बनाते हैं, अगर हमें प्लान में कोई चेंज या मॉडिफिकेशन हो बनाने के बाद, अगर वो फिर हम करें इस प्लान में, तो एलिवेशन में वो ज़ाहिर नहीं होंगी। एलिवेशन में फिर जाके हमने वो चेंजेस करनी है जो हमने प्लान में की होंगी या जो एलिवेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, वो फिर हम बाद में एलिवेशन में जाके एलिवेशन में चेंजेस करेंगे। लेकिन रेविट में ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लान में चेंजेस की, तो वो खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएँगे एलिवेशन में। तो ये एक एबिलिटी है रेविट की टू कोऑर्डिनेट चेंजेस। और यहाँ पे ये आइकन है रेविट सॉफ्टवेयर का, ये 2023 वर्ज़न है यहाँ पे। तो वर्ज़न भी साथ में इसके होता है कि मतलब कौन-सा वर्ज़न है।
वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करना, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो डबल क्लिक से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास रेविट है तो रेविट में मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये लॉन्च हो जाएगा, खुद को लॉन्च करेगा रेविट, और हम रेविट एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाएँगे। जैसे अभी आप देखोगे कि रेविट जो है अभी लॉन्च हो रहा है, थोड़ा-सा वेट करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने रेविट को लॉन्च किया है। ये एक यूआई है इसका जो पहले आता है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है कि पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा या रेविट में, रेविट की जो जान है वो है पैरामीट्रिक मॉडलिंग। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो इससे इसको दूसरे सॉफ्टवेयर से डिफरेंशिएट करता है, जैसे ऑटोकैड से। ऑटोकैड में ये पैरामीट्रिक नहीं है मॉडलिंग, वो दूसरे हिसाब से बिहेव करता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है। सपोज यहाँ पे अगर मैं कोई वॉल बनाता हूँ, ये इसके वॉल कैसे बनती है ये हम धीरे-धीरे सीखेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल आपको मुझे ये दिखाना है कि पैरामीट्रिक का मतलब क्या है। अब सपोज यहाँ पे मैं एक विंडो लगाता हूँ या डोर लगाता हूँ, यहाँ पे एक विंडो भी लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको 3D में देखने की कोशिश करूँगा, ये हम सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत पैरामीटर का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज एक वॉल है ये, तो इस वॉल में मैंने एक विंडो एक डोर लगा दिया, ठीक है जी। और अगर मैं वापस से प्लेन में जाऊँगा और अगर मैं इस वॉल पे क्लिक करूँगा, तो अगर मैं इस वॉल की इस वॉल को चेंज करूँगा, मतलब मूव करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अंदर की तरफ इस वॉल को मूव करूँगा, आप देख सकते हो जो इसमें लगा विंडो है या डोर है, दोनों ये भी इसके साथ अटैच हुए थे और ये भी चेंज हो गए। तो एक रिलेशनशिप है विंडो डोर और विंडो का या डोर का वॉल के साथ। अगर मैं वॉल को मूव करता हूँ तो इसके साथ ये एलिमेंट्स जो है डोर या विंडो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक हमें आइडिया देता है कि पैरामीट्रिक का क्या मतलब है। पैरामीट्रिक का मतलब ये है कि रिलेशनशिप आपस में एलिमेंट्स का। और दूसरी चीज़ ये कि सपोज यहाँ पे मैं एक और डोर लगाता हूँ, इसी सेम इसका सेम डोर यहाँ पे सपोज लगाता हूँ, और अगर मैं इसको 3D में थोड़ा बहुत देखूंगा, यहाँ पे मेरा कोई एलिमेंट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, और अगर मैं ये जो डोर मैंने लगा दिए दो, अगर मैं एक डोर को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1800 कुछ है, अगर मैं इसको 2500 करता हूँ विड्थ को और अप्लाई करता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो दोनों डोर्स में चेंज हो गया। तो ये भी कह सकते हैं आपके पैरामीट्रिक है। जो पैरामीट्रिक का मतलब ये कि रिलेशनशिप है आपस में, जो यहाँ पे विड्थ है इसका रिलेशनशिप है इस एलिमेंट के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज कर दी, यहाँ पे जो मॉडल में ये दिखा कि एक विड्थ चेंज हो गई। तो जैसे इस जैसा एक और एलिमेंट प्रेजेंट था, तो जैसे मैंने इसमें चेंजेस किया इसमें भी वो हो गया। तो ये एक पैरामीटर का आइडिया दे सकता है आपको। और दूसरा ये कि इस डोर को अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे टेम्परेरी डायमेंशंस, जो आपको बताएगा कि इस वॉल से ये डोर कितना दूर है या इस विंडो से ये डोर कितना दूर है। और अगर मैं इनके दरमियान का डिफरेंस बढ़ाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1000 करना चाहता हूँ, एंटर करके यहाँ पे 1000 वो इनकॉर्पोरेट हो गया चेंज। तो ये रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी मदद करता है हमें मॉडलिंग में। यही इसी को कहते हैं स्मार्ट मॉडलिंग। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो पैरामीट्रिक मॉडलिंग है ये रेविट की एक तरह से जान है। तो हम गो थ्रू हो जाएंगे रेविट जो सॉफ्टवेयर है, इससे हम अच्छे से इसको इसके कंसेप्ट्स को सीखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर किस तरीके से हमें ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या
कॉर्पोरेट सेक्टर में ये कैसे यूज होता है, या इंडस्ट्रीज में ये कैसे यूज होता है, वो भी हम देखेंगे। किस तरह से हम मॉडल्स तैयार करते हैं और किस तरह से इसके यूज हैं। यहाँ पे एक यूज ये है कि सपोज आर्किटेक्ट्स इसको यूज कर सकते हैं। जो आर्किटेक्ट्स हैं हमारे, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं मॉडल्स तैयार करने में, 3D मॉडल्स। और सिर्फ आर्किटेक्ट्स ही नहीं, जो हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करके मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। और जैसे स्ट्रक्चरल एक बिल्डिंग है, हमारे कोई स्ट्रक्चर है, उसमें सपोज बीम्स है, कॉलम्स है, जैसे इसमें थोड़ा बहुत आइडिया नहीं सकता है आपको, तो वो तैयार करने में, फाउंडेशंस तैयार करने में ये मदद करता है। फिर उसको रिप्रेजेंट करने में डिफरेंट शीट्स पे या ड्राइंग्स में, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, एक बिल्डिंग तैयार करने में या एक स्ट्रक्चर तैयार करने में। तो ये स्ट्रक्चरल भी यूज है इसका। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी जो स्ट्रक्चर्स है वो यूज कर सकते हैं मॉडलिंग के लिए या डिफरेंट चीजों के लिए। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग प्रिपेयर करने में मदद करता है।